वेलकम टू आरटी क्लासेस। दिस इज रोहित। तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सॉरी, लॉज मतलब क्या होता है? नियम। ठीक है, मतलब कुछ रूल्स याद रखने हैं हमें। कुछ रूल्स याद रखने हैं किसके? एक्सपोनेंट्स के रूल याद रखने हैं। किसके याद रखने हैं? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब और क्या होता है? पावर्स भी होता है। तो हमें किसके रूल्स याद रखने हैं? पावर्स के। पावर्स के कुछ 3 से 4 रूल्स होते हैं जिन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि अगर कोई बेस है, सपोज करिए x और यहाँ पे x है, x की पावर m इंटू x की पावर n। ठीक है, ध्यान से देखना, x की पावर m इंटू x की पावर n। अगर हमारे दोनों बेसिस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट है, ठीक है, अगर दोनों बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है और उनके बीच में क्या लगा है? मल्टीप्लिकेशन लगा है। ठीक है, इफ द बेसिस आर सेम एंड द पावर्स आर डिफरेंट विद द मल्टीप्लिकेशन साइन, देन द पावर्स विल बी एडेड। पावर्स को क्या करा जाएगा? ऐड करा जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे बेसिस सेम होते हैं और बीच में क्या लगा होता है? मल्टीप्लिकेशन, तो हमारी पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो इसका अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो m प्लस n आ जाता है, x की पावर m प्लस n। ये पहला लॉ है। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं। अगर बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और बीच में क्या लगा है? मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लॉ है वो है x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। अगर हमारे बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, लेकिन वो किस डिवाइड, कौन सा साइन लगा है उसमें? डिवाइड का साइन लगा है उन दोनों के बीच में। कौन सा साइन लगा है? डिवाइड का साइन। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें क्या पावर्स क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो m माइनस n। यहाँ पे हमें खासकर इंटीजर्स का ध्यान रखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है, उसी के हिसाब से हमारे पावर्स पे साइन आएगा। ठीक है, तो हम एक और बार रिवाइज करते हैं। अगर हमारे बेसिस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस। ठीक है, और अगर हमारे बेसिस सेम है और उनके बीच में डिवाइड का साइन लगा है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। ठीक है, और जो थर्ड लॉ होता है वो होता है अगर x की पावर m की पावर n, x की पावर m और होल की पावर n। ठीक है, अगर x की पावर m है और होल पावर n है तो ये जो पावर्स के बीच में एक ब्रैकेट लगा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पावर है उनके बीच में क्या लगा है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे कहते हैं पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पावर के ऊपर पावर, दैट मींस पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 3 लॉज हैं। इसके अलावा 2 लॉज और होते हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम उन्हें डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है, फोर्थ लॉ, x की पावर 0। x की पावर जो 0 होती है उसका हमेशा आंसर कितना होता है? 1, क्योंकि हमने वो स्टेटमेंट पढ़ी थी, एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ लॉ था। अब जो हमारा फिफ्थ लॉ है वो ये है कि x की पावर नेगेटिव, x की पावर अगर नेगेटिव है, x की पावर नेगेटिव, तो उसका जो आंसर होता है उसे हम 1 अपॉन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? 1 अपॉन करके। तो 1 अपॉन x की पावर m। अब यहाँ पे जो हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ये जो चीज है बेस कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या रहेगा? 1, और ये जो पावर नेगेटिव है वो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? x की पावर नेगेटिव है इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर पॉजिटिव है। इन पांचों लॉज को अगर हम याद रखते हैं तो हम आसानी से पावर से रिलेटेड के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्या क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले की जो 2 लॉज है उनकी कुछ ट्रिक बताना चाहता हूं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, देखते हैं कैसे। सपोज करिए कि एक स्माइली है। ठीक है, सपोज करते हैं हम ये एक स्माइली है और ये दूसरी स्माइली है। क्या ये दोनों स्माइली सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों की दोनों खुश हैं। ठीक है, और अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, कौन सा साइन लगा है? मल्टीप्लाई का साइन, तो उनके ऊपर जो पावर्स हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे क्या पावर है? यहाँ पे x मान लेते हैं और यहाँ पे क्या पावर मान लें? y। ठीक है, तो अगर दोनों स्माइली खुश हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो जो पावर्स है वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। और ये दोनों स्माइली कंबाइन होकर एक स्माइली बन जाती है। ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। इस ट्रिक से आप पहली वाली जो पहला जो लॉ है कि इफ द बेसेस आर सेम
एंड दे आर हैविंग अ मल्टीप्लिकेशन साइन, देन द पावर्स विल बी एडेड, ठीक है। और सेकंड जो लॉ है इसमें भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है कि अगर स्माइली, एक स्माइली ये है और दूसरी स्माइली है, क्या दोनों स्माइली सेम है? बिल्कुल सेम है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पावर x ले रहा हूँ, बट यहाँ पे कौन सा साइन है? यहाँ पे जो साइन है वो किसका है? डिवाइड का। तो और यहाँ पे कौन सी पावर है? y। दैट मींस इफ द स्माइलीज आर सेम, मतलब बेसेस आर सेम, अगर बेसेस सेम है तो जो पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। किस केस में? डिवाइड के केस में, स्माइली x माइनस y, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखनी है कि जो बेसिस है वो सेम होने चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ पे सारी स्माइली बिल्कुल सेम बनाई है। अगर हमारे बेसिस सेम नहीं होते हैं दैट मींस कि हम उस पावर्स पे ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखते हैं, सपोज करिएगा कि सपोज करते हैं कि एक स्माइली के पास पावर कितनी है? x, और जो दूसरी स्माइली है बट उसके पास पावर कितनी है? y। बट इस केस में ये स्माइली स्माइल कर रही है और ये साइड है, ठीक है। तो इन दोनों पे ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन दोनों पे ऑपरेशन नहीं कर सकते हम, पावर्स का ऑपरेशन नहीं कर सकते, हम इन पावर्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे बेसिस डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो क्या हम पावर्स को ऐड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिस जो है वो सेम नहीं है। यही सबसे मेन कंडीशन है अगर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारे बेसिस बिल्कुल सेम होने चाहिए। इस वजह से यहाँ पे मैंने दोनों स्माइली में स्माइली का साइन लगाया था कि वो स्माइल कर रही है। इस वजह से इसका आंसर कितना आता है? x प्लस वाई, ठीक है। अब अगर मैं ये क्वेश्चन लेता 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है, अगर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? हमें ये देखना है कि हमारे बेसिस सेम है कि नहीं है। तो हमारा एक बेस का है 2 और यहाँ पे बेस कितना है? 2। दैट मींस हमारे बेसिस जो है वो क्या है? सेम है। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को फिर हम देखेंगे कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है? प्लस, और डिवीजन में क्या होती है? पावर माइनस। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिर्फ आप एक चीज याद रखिए कि जब हम डिवाइड का साइन बनाते हैं, किसका साइन बनाते हैं? डिवाइड का साइन, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? ये वाला सिंबल, और ये वाला सिंबल किसका होता है? माइनस का। तो डिवाइड में हम क्या करते हैं? हमेशा पावर्स को माइनस करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में जस्ट समझ जाएंगे आप कि इसमें क्या करा जाता है? प्लस करा जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि पावर्स का एडिशन और पावर का सब्ट्रैक्शन कब और कैसे किया जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, अगर माइनस है और डिवीजन है तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लॉज लिख लेते हैं, ठीक है। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। अगर बेसिस सेम है और उनके बीच में डिवाइड लगा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। अगर पावर के ऊपर कोई पावर है, पावर के ऊपर होल पावर है तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा ऑलवेज 1। और अगर पावर नेगेटिव है तो उसका आंसर हमेशा 1 अपॉन में उस नंबर की पावर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक लॉज थे, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सपोज करिए कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, क्या हमारे दोनों बेसिस सेम है? बिल्कुल हमारे बेसिस सेम है। तो अगर बेसिस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी, ठीक है। पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस। तो 2 की पावर 3 प्लस 3, ठीक है। बेसिस सेम थे, बीच में मल्टीप्लाई था तो पावर्स क्या हो गई? ऐड, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना है? 2 की पावर 6, ठीक है। सेकंड 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 8, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, हमारे बेसिस क्या सेम है? यहाँ पे हमारे बेसिस बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर बेसिस सेम नहीं है तो हम उस पर ऑपरेट नहीं कर सकते, दैट मींस इसको फर्दर सॉल्व नहीं करा जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है, क्या हमारे बेसिस सेम है? बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम, और बीच में क्या लगा है? डिवाइड साइन। तो यहाँ पे बेसिस सेम है और बीच में क्या लगा है? डिवाइड साइन, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 2 की पावर 4 माइनस 8, 4 माइनस 8, यहाँ पे हमें किसका ध्यान रखना है? इंटीजर्स का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? इंटीजर्स। तो 2 की पावर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, जो हमने इंटीजर्स में पढ़ा है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस।
और 4 माइनस 8 होगा 4 और ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे पुट अप करेंगे तो वो कितना आएगा माइनस का 4। तो यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 की पावर माइनस 4। अभी हमने देखा कि जो लॉ होता है कौन सा लॉ, नेगेटिव वाला लॉ, कि इफ द पावर इज नेगेटिव, तो जब पावर नेगेटिव होती है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हमें उसे 1 अपॉन में लिखना पड़ता है। तो हम इसे अल्टीमेटली लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर पॉजिटिव 4। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं एक क्वेश्चन ऐसा है 2 की पावर 4 होल पावर 4 1/2। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि 2 की पावर 4 है, उसकी होल पावर 4 है और उसकी भी होल पावर कितनी है 1/2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक पावर के ऊपर एक पावर और पावर के ऊपर पावर, जब पावर के ऊपर पावर और उसके ऊपर भी पावर होती है तो वो जो पावर्स होती है उनके बीच में क्या लगा होता है, ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन साइन। तो पावर्स को हम वहां पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये वाला जो है कि पावर के ऊपर पावर दैट मींस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 की पावर 4 इंटू 4 इंटू नेक्स्ट पावर 1/2। यहाँ पे इसे हमें फर्दर सॉल्व करना है। कैसे? यहाँ पे कैंसिलेशन भी हो सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 है और यहाँ पे भी क्या है अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज कैंसिल हो रही होगी आप उसे कैंसिल कर दीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसकी होल पावर अगर देखें तो वो कितना होगा 4 2 जा 8। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 8। तो इसका होल आंसर कितना है 2 की पावर 8। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं 2 की पावर 4 होल पावर 8 होल पावर 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पावर्स, उसके ऊपर एक पावर और उसके ऊपर एक पावर और बीच में क्या लगा है, ब्रैकेट लगा है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 2 की पावर 4 इंटू 8 इंटू 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसकी पूरी पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 0। और हम हमेशा जानते हैं कि ये वाला जो 0 वाला लॉ होता है, ठीक है, 0 वाला जो लॉ होता है वो क्या होता है, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी फ्रैक्शन पे अगर कोई पावर लगी हुई है तो उसे हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।